नाउ द टाइम्स हैव चेंज, अब टाइम बदल गया है. पीपल इन द विलेजेस हैव ऑल्सो स्टार्टेड मेकिंग पक्का हाउस जस्ट एज इन सिटीज, अब विलेजेस में भी पक्के हाउसेस बनने लग गए हैं. रुचिका, मैम प्लीज, पक्का हाउस मीन्स परमानेंट हाउस. दीज आर मेड ऑफ ब्रिक, सीमेंट, टाइल, मार्बल, आयरन एंड ग्लास. और जो पक्का हाउस है वो किससे बने होते हैं? ब्रिक, सीमेंट, टाइल, मार्बल, आयरन और ग्लास से. और ये क्या होते हैं? परमानेंट होते हैं, मीन लॉन्ग लिविंग होते हैं. इसका टीचर, व्हाट इज टीचर इज सेइंग? टीचर, यस यू आर राइट रुचिका, बट पक्का हाउसेज आर नॉट इजी टू बिल्ड बिकॉज रॉ मटेरियल इज नॉट इजीली अवेलेबल. इट इज कॉस्टली ऑल्सो. बट ये पक्के होते हैं, नो डाउट ड्यूरेबल होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, बट ये कॉस्टली होते हैं. इसका रॉ मटेरियल कॉस्टली भी होता है और इजीली अवेलेबल भी नहीं होता. रश्मि, मैम वन डे माई फादर टुक मी टू अ कंस्ट्रक्शन साइट. देयर ही शोड मी एंड एक्सप्लेन मी हाउ अ पक्का हाउस इज कंस्ट्रक्टेड. तो रश्मि कह रही है कि एक बार मुझे मेरे पापा कंस्ट्रक्शन साइट पे ले गए थे और उन्होंने मुझे बताया था और दिखाया था कि कैसे हाउस बनते हैं. द वॉल्स ऑफ पक्का हाउसेज आर मेड ऑफ ब्रिक्स and then plastered with a mixture of cement and sand. The roof are made of concrete, asbestos और corrugated iron sheets. corrugated iron sheets होती हैं बेटा, आपने देखा होगा जो टीन की होती थी, शीट्स होती थी जो ऊपर नीचे उठी और झुकी, ऐसे एक शेप बनी होती थी, उठी हुई है फिर झुकी हुई है फिर उठी हुई है, तो वो एक इस तरह की शेप में आती हैं आयरन शीट्स जो, तो उन्हें बोलते हैं corrugated iron sheet. उनका यूज़ किया जाता है. द फ्लोरिंग इज मेड ऑफ मार्बल और स्टोन. जो फ्लोरिंग है, फर्श है, मार्बल और स्टोन से बनता है. द पक्का हाउसेज आर मोर ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्गर देन कच्चा हाउसेज. जो पक्का हाउसेज हैं ज़्यादा ड्यूरेबल हैं और स्ट्रॉन्गर एंड ड्यूरेबल मीन लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय तक चलते हैं. दे डू नॉट नीड रिपेयर फ्रिक्वेंटली. उन्हें बार बार रिपेयर की नीड नहीं होती. दे आर बिल्ट विद ऑल द मॉडर्न फैसिलिटीज़ एंड प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम. उसमें सभी मॉडर्न फैसिलिटीज़ होती हैं और ड्रेनेज सिस्टम ही हमारा सीवेज जो सिस्टम होता है घरों का वो भी अच्छा होता है. दीज हाउसेज आर मोर एक्सपेंसिव. पर जो हाउसेज होते हैं ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज फाइंड आउट हाउ मेनी पीपल्स आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस. व्हाट काइंड ऑफ वर्क डज ईच वन डू. मीन टू से कि किस किस टाइप के पीपल हमारे कंस्ट्रक्शन के हाउस की कंस्ट्रक्शन में जुड़े हुए होते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं. टीचर, nowadays you must have noticed that there is a shortage of land in the cities. This has resulted in the construction of very tall buildings. These are called multi-story buildings or skyscrapers. ये कि बेटा आज के टाइम में हम देखते हैं लैंड की बहुत कमी हो चुकी है, तो इसीलिए हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनने लग गई हैं. जो पूरी बिल्डिंग का ऑनर एक नहीं होता, उसमें अलग अलग अपार्टमेंट्स होते हैं और वो उसके अलग अलग ऑनर्स होते हैं, तो उन्हें कहते हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स या स्काई स्क्रेपर्स. रुचिका ने उसका क्या कहा? माई फ्रेंड लिव्स इन अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग. इट हैज़ मैनी फ्लोर्स एंड ईच फ्लोर हैज़ अ नंबर ऑफ हाउसेज. शी लिव्स ऑन द 18th फ्लोर. रुचिका ने क्या बताया कि उसकी फ्रेंड जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहती है और उसके इतने फ्लोर हैं और एक फ्लोर पे बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ हाउसेज हैं, और वो कौन से फ्लोर पे रहती है? 18th फ्लोर पे रहती है. अब देखिए मीन इसका क्या मतलब कि 18th फ्लोर की बिल्डिंग है ना, वो जैसे बॉम्बे, दिल्ली जैसे हम बिग सिटीज़ में जाते हैं तो वहाँ पर तो 30 इसकी फ्लोर की भी बिल्डिंग्स होती हैं. टीचर, यस इन अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ईच हाउस इज कॉल्ड अ फ्लैट एंड और एन अपार्टमेंट. जो उसमें अलग अलग वो हाउसेज होते हैं उन्हें फ्लैट या अपार्टमेंट कहते हैं. रुचिका, मैम माई कज़न हैज़ अ बिग हाउस दैट हैज़ मैनी रूम्स, अ लॉन एंड अ गैरेज इन इट. फिर रुचिका ने कहा मैम मेरा कज़न है, उसका एक बहुत बड़ा हाउस है, उसके बहुत सारे रूम हैं, लॉन है और गैरेज भी है. टीचर, वेरी बिग एंड स्पेशियस हाउस आर कॉल्ड बंगलो. मीन टू से जिसका पूरे बिल्डिंग का एक ही ऑनर है और उसके 1 या 2 फ्लोर बने हुए हैं और बहुत स्पेशियस है, तो वो क्या होता है? बंगलो. नियर योर कॉलोनीज you might have seen people living in small houses made of bamboo, stone and mud. Some people live in makeshift houses made of iron, tin and sheets. They are called slums. अब हम कई बार अपने आसपास देखते हैं कॉलोनीज बनी हुई हैं, उसमें पीपल बहुत छोटे छोटे से घरों में रह रहे हैं जो बैम्बू और स्टोन मड से बने हुए हैं, और वो शिफ्टेड हाउस है. भी कभी कहीं अपना घर कुछ समय बाद वो वहाँ से हटा लेते हैं, कहीं और बना लेते हैं. उसमें क्या
आयरन और टिन की शीट्स को यूज़ करते हैं तो वो होते हैं स्लम्स, स्लम एरिया कहते हैं। पीपल यूज चीप मटेरियल लाइक प्लास्टिक, प्लेवुड एंड कपबोर्ड टू मेक देयर हाउसेज। देयर आर नो प्रॉपर फैसिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन एक्सेट्रा इन स्लम। तो स्लम एरिया होते हैं वो प्लास्टिक, प्लेवुड से बने हुए होते हैं, बहुत हल्का मटेरियल यूज़ होता है उसमें, लो क्वालिटी का, और उसमें जो ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी नहीं होती और सैनिटेशन, हमारे ड्रेनेज सिस्टम की फैसिलिटी भी नहीं होती।